हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। और इस टाइम पे सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं जो हूँ तकरीबन रेडी होने के लिए, आंखें खोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है हमारा प्लान है, हम लोगों ने जाना है किमलिक के अप्लाई के लिए और हमारी फ़ाइल्स रेडी हैं। सिर्फ हमें वहाँ पे जाके सबमिट करना है। जो जो चीज़ होगी मैं साथ के साथ आपसे शेयर करूँगी और एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, उस चीज़ के लिए भी इंशाल्लाह। और बहुत सुस्ती में हुई थी और अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं किसी तरीके से अरीशा को उठा के जो है ना, उसको भी एक अच्छा सा शावर दे दूँ, क्योंकि अभी यकीन जाने मुझे इतनी ठंड लग रही थी, क्योंकि यहाँ का वेदर शुक्र है कुछ बेहतर हुआ है। मुझे इतनी ठंड लग रही थी और अब मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही 10-11 बजेंगे ना, उतनी ही गर्मी लगेगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अरीशा को सिर्फ एक अच्छा सा शावर दिलाऊँ, अल्लाह करे वो उठ जाए। सो हाँ गाइस, आप लोगों को एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ। आप लोगों ने मेरा अगर पिछला व्लॉग देखा है तो आप लोगों को याद होगा, उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही थी और आप यकीन जाने उसका व्लॉग का ये नेक्स्ट डे है, ठीक है ना। नेक्स्ट डे है, एक दिन छोड़ के है, तो नेक्स्ट डे में उन्होंने खड़े खड़े, मैं बताती नहीं हूँ, मैं आपको साथ दिखाती हूँ। गाइस ये चेक करें, एक दिन के अंदर अंदर इतनी अच्छी और स्मूथ ये पूरी इन्होंने रोड खड़ी कर दी है यहाँ पे। एंड मज़े की बात बताऊँ कि कल जो है सुबह के टाइम यहाँ पे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस थी और वो संडे था क्योंकि, तो काफ़ी मतलब शोर मचा रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये कह क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट वो बिल्कुल गाड़ी शोर मचाई थी। और जब उसके बाद जो है सुबह 7 बजे के टाइम पे, तो इतना शोर सुन के फिर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए मैं उठी कि भाई उठूँ, ये बहुत शोर हो रहा है। तो तब मैंने देखा कि मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में मैंने देखा कि गाड़ियाँ हट जाएं यहाँ से ताकि वो रोड बना सकें। और देखें, एक गाड़ी खड़ी रह गई और मैं जो ये अपनी फिंगर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, एक गाड़ी खड़ी रहेगी और वहाँ से रोड बन नहीं सकी। इमेजिन, यहाँ पे वैसे संडे था इसलिए वो लोगों का भी ख्याल करते हैं कि भाई उनका वीकेंड है, तो उन्होंने पता नहीं उस बंदे को कुछ कहा होगा कि नहीं कहा होगा। तो अभी मैं अरीशा का दूध बनाती हूँ और साथ में सोच रही हूँ कुछ खाऊँ ना खाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही। गाइस मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आप लोगों को इसका पता है तो मैं अभी मेरे लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जिस स्टोर गई थी A101, वहाँ से मैं अपने लिए ये बनानास लाई थी। और मुझे था क्योंकि यहाँ पे ना बनानास बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ये थोड़े थोड़े से ग्रीन थे, मैंने कहा ये ज़्यादा चल जाएंगे। और कल मैंने इसका शेक बनाया और मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मैं ना कटिंग करके ना छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना के इतने इतने से वो मैं उसको सेट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि वो एक एक ब्लॉक निकाला और मैंने अपने जार में डाला और साथ में दूध डाला और मिल्क शेक आसानी से बन गया। बट कल मैंने इसको, शुक्र है अभी कटिंग नहीं की थी, और मैंने कल जब अपना मिल्क शेक बनाया तो वो थोड़ा थोड़ा खट्टा था, जैसे कच्चा केला नहीं होता उसकी वजह से। तो अगर आप लोगों को कोई हैक आता है, कोई चीज़ भी आती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं इसका क्या करूं कि ये थोड़े बेटर हो जाएं और इसमें से वो एक कच्चेपन का जो जायका है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ऑनेस्टली कल मुझे बिल्कुल मुझसे वो मिल्क शेक पिया नहीं गया, क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती पिया, रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। सो मुझे ज़रूर बताना कि इन केलों का मैं क्या करूं। और मैं अब रेडी होती हूँ, अरीशा को रेडी करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी हमने घर से निकलना है और क्विकली सा मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ कि मैं घर से निकलने से पहले, क्योंकि जब आपके साथ एक छोटा बच्चा हो आपको नहीं पता होता कि आपने क्या क्या चीज़ रखनी है और आपको किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो इस टाइम पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बेसिक चीज़ें मैं रखती हूँ, मैं बहुत रश नहीं करती। पहले मैं बहुत करती थी, बाय द टाइम बंदा अपने तजर्बे से ही सीखता है, लेकिन अब मैं ज़्यादा रश नहीं करती, सिर्फ वही चीज़ें रखती हूँ जो मेरी बहुत ज़रूरत की हैं। और इस टाइम में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या रखती हूँ। गाइस ये ओवरलुक है पूरे बैग की, बहुत कन्वीनियंट है ये मेरे लिए, बहुत ईजी है। इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, इसमें जहाँ पे ये आप यहाँ पे फीडर्स और सब चीज़ें रख सकते हैं। इंसुलेटेड पॉकेट्स हैं जिसमें आप आराम से अपनी चीज़ें डाल सकते हैं। मैं ये ज़िपलॉक बैग भी बीच में रखती हूँ एहतियातन, कि मुझे कोई चीज़, अगर कोई चीज़ मैंने ख़रीदी है और उसका पैकेट वगैरह नहीं है बच्चे के साथ, जैसे बच्चे बचा देते हैं,
तो हमेशा ये चीज़ें अपने बैग में रखें, तो आप इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें साइड पॉकेट्स हैं, और जो सबसे कन्वीनियंट पार्ट है इसका, ये वाली पॉकेट, कि आपको पूरा बैग अगर आपने भरा हुआ है, स्पेशली जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये बैग लेके जाती हूँ, मैं कोई और चीज़ नहीं लेती, जिसमें आपको अगर बच्चे का पैम्पर या कुछ चेंज करना है तो आपने सिंपल यहाँ से पॉकेट खोली, यहाँ से अपना पैम्पर या जो भी जो नीचे का सामान आप रखते हैं, डायपर्स वगैरह, वो निकाले और आपने यूज़ किए। और ये यहाँ पे एक छोटी पॉकेट बनी हुई है, अगर आप लोग देखें तो ये पॉकेट बनी हुई है, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा स्पेयर शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं कि जब मुझे बच्चे का पैम्पर डिस्पोज ऑफ करना हो तो वो मैं किस तरीके से करूं, और मेरे पास चीज़ें होनी चाहिए। सो या ये चीज़ें हैं, ये पॉकेट है, या मोस्टली मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो अपने पासपोर्ट्स और बोर्डिंग पास रखती हूँ, तो आपको आसानी होती है, बस निकाले, दिखाए और आपने रख लिए। सो ये है। मैं अभी जैसे बाहर जा रही हूँ तो उसके लिए मैंने अपने ग्लासेस साथ में अटैच कर दिए हैं, और मैं कोई और हैंड बैग नहीं लेके जाऊँगी, और आई होप ये आपको कन्वीनियंट लगेगा। सो ये अरीशा का बेबी बैग है मेरे पास, जिसके साथ मेरी चीज़ें लगी हुई हैं। मैं आपको इसका फिर प्रॉपर दिखा देती हूँ। मैं 2 डायपर्स, 3 डायपर्स और साथ में वाइप्स, इसके अलावा 1 पेयर ऑफ ड्रेस हमेशा रखा करें। कोई पता नहीं बच्चा पानी गिरा दे, कुछ कर दे, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पेयर होना चाहिए कपड़ों का। और इसके साथ आजकल जैसे आप लोगों को पता है कि गर्मी है गाइस, ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छे फ़ैन्स हैं जो मेरे बहुत काम आते हैं, और ये मैंने मिनीसो से लिए थे पाकिस्तान से, एंड आप यकीन नहीं जानेंगे इसकी कॉस्ट सिर्फ आई थिंक 450 रुपये का मैंने ये लिया था मिनीसो से, ये वाले फ़ैन्स। और ये बहुत चलते हैं। इसका यहाँ USB चार्जर है, आप इसको अपने फ़ोन के चार्जर से चार्ज कर लें, और ये बहुत अच्छे चल जाते हैं। इसकी हवा भी बहुत अच्छी है। ये मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि कहीं रश में या कहीं भी हम खड़े हों तो बच्चे के साथ। ये फिशर प्राइस का एक फोर्क एंड स्पून सेट है, मैं हमेशा साथ रखती हूँ, मेरे बैग में ही होता है। ये कहाँ से मैंने लिया था ये मुझे याद नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 साल पुराना है, बट ये मेरे बहुत काम आता है। ये मेरे पास सिपी मग है, और इस बैग में जो है ये इंसुलेटेड पॉकेट्स हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ठंडी और सही रह जाती हैं। तो मैं लास्ट मिनट पे निकलते हुए ठंडा पानी डाल के रखूँगी, क्योंकि बच्चों को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अरीशा का मीठा बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं उसको मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पानी और ऐसी चीज़ें ही दूँ। इसके अलावा ये लाइफ सेवर है, बट स्क्रीन टाइम की मैं कभी भी हक़ में नहीं हुई हूँ, बट कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैं अपने पास ये रखती हूँ कि कहीं अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं लगाऊँ, लेकिन आई विश कि मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े। बट सो ये स्नैक्स हैं जो कि मैंने रखे हैं, क्योंकि अभी उठते ही मेरा नहीं ख्याल कि अरीशा को मैं नाश्ता करा सकूँगी, क्योंकि अभी वो दूध पी रही है। तो ये मैंने थोड़े से नट्स, 2 खजूरें और चीज़ रखी है, ताकि बच्ची को कभी भूख लगे या कुछ हो तो कोशिश करें ये आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या फूड या ये कैंडीज़ वगैरह से बेहतर है गाइस कि ये चीज़ें रखा करें अपने साथ। इसके अलावा मैंने ये योगर्ट रख ली है इसको खिलाने के लिए, और मैंने एक एग बॉयल कर रही हूँ जो कि मैं इसी तरीके के पैकेट में डाल के लेके जाऊँगी। सो ये है सारे स्नैक्स। बच्चे के साथ हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके निकलें कि आपको लास्ट मिनट पे कोई मसला ना हो। गाइस ये ओवरलुक है पूरे बैग की, बहुत कन्वीनियंट है ये मेरे लिए, बहुत इजी है। इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, इसमें जहाँ पे ये आप यहाँ पे फीडर्स और सब चीज़ें रख सकते हैं। इंसुलेटेड पॉकेट्स हैं जिसमें आप आराम से अपनी चीज़ें डाल सकते हैं। मैं ये ज़िप-लॉक बैग भी बीच में रखती हूँ एहतियातन, कि मुझे कोई चीज़ अगर कोई चीज़ मैंने ख़रीदी है और उसका पैकेट वगैरह नहीं है बच्चे के साथ, जैसे बच्चे बचा देते हैं, तो हमेशा ये चीज़ें अपने बैग में रखें, तो आप उसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें साइड पॉकेट्स हैं, और जो सबसे कन्वीनियंट पार्ट है इसका, ये वाली पॉकेट,
कि आपको पूरा बैग अगर आपने भरा हुआ है, स्पेशली जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं ये बैग लेके जाती हूँ, मैं कोई और चीज़ नहीं लेती, जिसमें आपको अगर बच्चे का पैम्पर या कुछ चेंज करना है तो आपने सिंपल यहाँ से पॉकेट खोली, यहाँ से अपना पैम्पर या जो नीचे का सामान आप रखते हैं, डायपर्स वगैरह, वो निकाले और आपने यूज़ किए। और ये यहाँ पे एक छोटी पॉकेट बनी हुई है, अगर आप लोग देखें तो ये पॉकेट बनी हुई है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा स्पेयर शॉपिंग बैग्स रखे हुए हैं कि जब मुझे बच्चे का पैम्पर डिस्पोज़ ऑफ करना हो तो वो मैं किस तरीके से करूं, और मेरे पास चीज़ें होनी चाहिए। सो या ये चीज़ें हैं, ये पॉकेट है, या मोस्टली मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो अपने पासपोर्ट्स और बोर्डिंग पास रखती हूँ, तो आपको आसानी होती है, बस निकाले दिखाए और आपने रख लिए। सो ये है, मैं अभी जैसे बाहर जा रही हूँ तो उसके लिए मैंने अपने ग्लासेस साथ में अटैच कर दिए हैं और मैं कोई और हैंड बैग नहीं लेके जाऊँगी। पहले ये बैग मिलता था, आज से 4 साल पहले मैंने ये बैग लिया था और ऑलमोस्ट आई थिंक कोई अमेरिकन कंपनी थी और एक फ़ेसबुक पेज से मैंने मंगाया था, और मुझसे बाद में भी काफ़ी लोगों ने पूछा तो वो पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता जिसका मैं एग्जैक्ट लिंक दूँ, बट मैंने देखा है कि अब मार्केट में इस तरह के बैग्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। अगर आपके साथ आपके साथ बच्चों का साथ है तो आप लोग इस तरह का बैग ज़रूर रखें अपना, जो कि बहुत कन्वीनियंट होता है आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहती है बच्चे के साथ। और प्लीज़ बी ऑर्गेनाइज। आजकल ना वो कहते हैं ना कि स्मार्ट चलना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज होकर चलना ज़रूरी है ताकि लास्ट मिनट पे आपको हैसल ना हो। अच्छा, एक बात, मैं वैसे मोस्टली कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर, जैसे मैंने अरीशा का एक ड्रेस रखा है, तो साथ में अपनी भी कोई शर्ट या कोई चीज़ रखूँ, क्योंकि बच्चे, ज़ाहिर है बच्चा मेरे पास है, वो अगर कोई चीज़ स्पेल कर दे मेरे ऊपर, कुछ इस तरह का हो जाए, तो आपको बीइंग अ मदर, आपको या फिर फादर, आप जो भी साथ हैं बच्चे के, तो हमेशा एक पेयर वो भी रखा करें ताकि लास्ट मिनट पे आपको उन गंदे कपड़ों के साथ ना फिरना पड़े, आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं तक है, और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आ रही हूँ आप लोगों को लेके, जो हम लोग जाएंगे और जाके जो हम लोगों ने पेपर्स अप्लाई करने हैं उसका सारा आप लोगों को बताऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।